हमारे फॉलोअर्स की इतनी ज़्यादा कमेंट्स थे कि आप प्लीज़ बताएं कि हम सैलून नए सिरे से कैसे शुरू कर सकते हैं। और किसी का होता है कि आप ही हमारी जो है वो रेंज कम है, किसी को रेंज इशू नहीं है। सो प्लीज़ ये था कि प्लीज़ गाइड कर दें कि हम सैलून किस तरह से शुरू कर सकते हैं, किस तरह से हम अपनी जो है एक जगह बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें रखना ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें रखना ज़रूरी नहीं है, कौन से प्रोडक्ट्स रखें, कौन से टूल्स रखें, कौन सी एसेसरीज़ रखें, कौन सा फर्नीचर रखें। सो मैं सबसे पहले आप सबको एक चीज़ बोलूँगी, सबसे पहले अपना बजट देखें। ठीक है, पहले आप बजट देखेंगे कि आपके पास कितना बजट है। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके पास क्या एक्सपर्टीज़ है, कितनी एक्सपर्टीज़ है, क्या क्या एक्सपर्टीज़ है, किसी को हायर करना है, खुद से करना है, स्टाफ रखना है, नहीं रखना, सारी चीज़ों का एस्टिमेट लगाने के बाद इस चीज़ पे हम जाते हैं कि हमने क्या क्या अपने सैलून में करना है। लेट्स सपोज अब हमें पता है हमने हमारी करोड़ डेट की जो है वो 1.5 करोड़ तक की हमारा एक मार्जिन है, हमने उस पर करना है, तो उस पर देखिए वो हमारा एक लग्जूरियस सैलून बनेगा। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम लाखों में। अब मुझे पता है मेरे पास, मैंने खुद से सेव किया है, मेरे पास 3 लाख है, 4 लाख है, 5 लाख है, 1 लाख है, जितना मर्जी है उसी के मुताबिक करेंगे। लाख के अलावा हज़ारों भी हैं तो फिर उसमें भी हम कर सकते हैं। ठीक है, हर एक ने अपनी बजट देखना है, उसके अकॉर्डिंग होगा। फिर आता है कि क्या क्या टूल्स हैं। देखिए आपने क्या क्या करना है। स्टार्टिंग में मैं सबको मशवरा एक ही दूंगी, इसमें एक्सपीरियंस भी बहुत कुछ होना होता है। स्टार्टिंग में आप लोग फेशियल्स हो गए, मैनिक्योर पेडिक्योर हो गया, वैक्सिंग हो गया, आपका मेकअप है, दैट्स इट। इसके अलावा कटिंग, इसके अलावा कुछ ना करें। आहिस्ता आहिस्ता जब आप देखें लोगों का रुझान कितना है, कितनी ऑडियंस अट्रैक्ट हो रही है, क्या हो रहा है, उसके साथ साथ आप अपने जो है वो चीज़ों को बढ़ाते जाएं। अगर आपको देखें, एक तो करोड़ डेढ़ वाली बात है, 2-2 करोड़ की, तो वो कारोबार टाइप एक सिस्टम होता है जो कि अक्सर क्या होता है कि मेल्स कर रहे होते हैं। मेल्स जो हैं पूरा एक हब बनाते हैं और उसके बाद ऑडियंस या स्टाफ हायर कर देते हैं जो उनका काम करते हैं। वो उनके लिए एक कारोबार का एक कारोबारी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और कुछ है आगे आ जाता है लड़कियों ने जो बनाना होता है खुद से। ठीक हो गया कि अब वो खुद से जमा पूंजी कर रही हैं, खुद से सीख रही हैं, खुद से अपना कुछ काम करना है, कुछ शादीशुदा है कि किसी ने घर पे करना है, तो उन सब के लिए है कि आप अपनी अपनी चीज़ों को देखेंगे। आपने अगर एक रूम देना है तो एक रूम में भी आप बहुत अच्छा डेकोर कर सकते हैं। एक रूम लेट्स सपोज आपके पास है तो आप कॉर्नर में एक चेयर रख सकते हैं, एक शीशा लगा दें, आप एक मैनी बडी का सेट ले लें, आप एक शैम्पू यूनिट ले लें, तो एक में भी बड़े अच्छे से आप काम कर सकते हैं अगर आप अच्छा काम करने वाले हैं तो। ठीक है ना। और ऐसे नहीं होता आप कहें कि मैंने एक ही बारी बहुत बड़ा बनाना है, ऐसे नहीं होता। जब देखें अगर आपको किसी की सपोर्ट है, चाहे वो शोहर है, चाहे वो बाप है, भाई है, जो भी, वो तो चलें आपको इन्वेस्ट करके दे सकते हैं। अगर आपके पास खुद भी आप कुछ नहीं कर रहे, खुद से करना है, तो छोटे से ही स्टार्ट होते हैं। हमेशा बड़े काम तब होते हैं जब आप छोटा शुरू करते हैं। अचानक से बड़े बड़े काम नहीं हुआ करते, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। ठीक हो गया ना। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोगों ने जो जो करना है मुझे थोड़ा सा बता दें कि आप ये ट्रीटमेंट्स हमने रखने हैं, इतना बजट है तो इतने में हमें बताएं हम कैसे करें, उसका मैं प्रॉपर आप लोगों को बताऊंगी। और दूसरी चीज़, सबसे पहले एक चीज़ याद रखा करें, आप कोई भी काम शुरू करें 2 हाजत के नफल पढ़ा करें, इस्तिखारा किया करें कि आपके हक़ में बेहतर है या नहीं है। और सबसे पहले हर उस काम को छोड़ देना है अपने ही प्लेटफॉर्म में जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी वाला हो, उसको आप ना करें। जैसे हो गया आईब्राउज़ हो गए, जो जो चीज़ें हमारे दीन में नहीं है उसको छोड़ना। ठीक है, इससे भी रिस्क में बरकत आती है। दूसरी चीज़ आपने ये देखना है कि अभी एक कमरे का सेटअप है, उस पर आप स्टार्टिंग लें, करते करते उसी को थोड़ा इकट्ठा करते रहें, उसके साथ साथ आप दोबारा उसको मेंटेन करें। अच्छे कारोबार की यही निशानी होती है कि आप उसी में से ही कमा के उसी में इन्वेस्ट करें। मेरी तरह ना करें कि खुद से लगाएं और जो काम है वो क्लाइंट पे ही लगाते जाएं। इसमें भी वही बात आएगी, हम देखेंगे क्या मैं लगा सकती हूँ या नहीं। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन को देखेंगे और कौन से फेशियल्स रखने हैं, कौन सी वैक्सिंग रखनी है, क्या रखना है, ये भी आपके डिपेंड करता है बजट पे। आप लोगों ने मुझे बताना है आप ही इतनी रेंज है, इस हद तक इसमें मैंने करना है, तो मैं आपको एक स्केचिंग बता के दे दूंगी। देखिए सबसे पहले आपको अच्छे फेशियल्स रखेंगे, आप मैनीक्योर का एक कोई भी अच्छा सा जो है वो सेट रखेंगे। उसके अलावा मैनी पेडी का वैक्सिंग रखें उतनी जो कि आपको पता है हर्बल्स में आ जाती हैं, जैसे भी लेमन वैक्स है, दूसरी हैं तो आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा कटिंग के लिए देखें आपके पास एप्रन्स हो, कटिंग शीट्स हों, आपके पास जो है वो सेक्शन क्लिप्स होने चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, आपके पास अगर हाइलाइट्स की तरफ स्टार्टिंग में मैं कहूँगी हेयर का काम ना लें।
जैसे जैसे एक्सपर्टीज़ बढ़ती रहें, आपको कॉन्फिडेंस आता रहे, बॉडी लैंग्वेज क्रिएट हो जाए, आपको पता हो आप अच्छे से काम कर सकते हैं, फिर जाके उसको काम करें। स्टार्टिंग में आप उसमें एक्सपर्टीज़ लेती रहें, डमीज़ पे करते रहें, मॉडल्स पे करते रहें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 साल 2 साल के बाद आप अपना कलरिंग का काम भी उस पर ऐड कर लें और आहिस्ता आहिस्ता साल बाद उसको बढ़ाते जाएँ। इंशाल्लाह बेहतरीन आपका एक प्लेटफॉर्म बनेगा। बट एक चीज़ याद रखिएगा, इनको बनने में थोड़ा टाइम लगता है और कोशिश ये करें हर उस काम को छोड़ दें जो अल्लाह की नाफरमानी वाला हो। अपने सैलून में ऐसी चीज़ें ना लगाएं जैसे जिससे फरिश्ते नहीं आते। सो कोशिश किया करें हर वो काम जिसमें अल्लाह रसूल की फरमाबरदारी होती है वो बरकत वाला हो जाता है। सो आप सबने जिस जिसने मुझे कमेंट्स किए हैं वो काइंडली डिटेल से कमेंट करें ताकि आप लोगों को जो है वो मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बेसिक मैंने आप सबको बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स।